हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बिल्कुल सुंदर सुंदर नए नए चैनल पर जिसका नाम है केल्विन योद्धा। और आप जो हैं एक योद्धा बन चुके हैं क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस चैनल पर हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लाएंगे जो आपको 10 मिनट की लगभग वीडियो होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो हम लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की 10-10 मिनट की वीडियोस लाएंगे जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि देर हो गई तो रह जाओगे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आज हम लाइट चैप्टर से अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो हम इसमें सबसे पहले समझने वाले हैं कि लाइट क्या होती है, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है देखना, वो भी हम देखेंगे। तो हम अगर बात करें लाइट में तो सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इस दुनिया में तुम बेकार हो, समझ लो। तो लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की क्या होती है, लाइट होती है। क्या लिखा है, द बॉडीज विच इमिट्स लाइट। जो बॉडी लाइट को क्या करती हैं, इमिट्स करती हैं, यानी क्या करती हैं, लाइट के सोर्स बनती हैं। जो सोर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, बर्निंग कैंडल। जैसे मान लो कि जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती के बाद भाई खुद की लाइट है, ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी है, इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सन, सन के पास, सन तो भाई यूनिवर्सल स्रोत है, सोर्स है। और स्टार्स, अच्छा स्टार्स, सन एक स्टार ही तो है, तो स्टार के पास भी क्या होगी, खुद की लाइट होगी। और अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जैसे हम, आप और ये लोग कौन, अर्थ, मून और ये ब्लैक बोर्ड। अगर हम मून की बात करें तो आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश से यानी सन की लाइट से क्या होता है, चमकता है। तो इस वजह से इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, किससे उधार लेता है, ये जो है गरीब है, ये उधार लेता है किससे, सन से। और अर्थ के पास भी खुद की लाइट नहीं होती, तभी तो हम लोग हमारे, अगर इस अर्थ की खुद की लाइट होती तो हम लोग अर्थ में रह करके सन के लाइट पे या बल्ब या क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े जो बल्ब लगे हुए हैं, रॉड्स लगी हुई हैं, इन पर डिपेंड थोड़ी ना रहते। हम किस पर डिपेंड रहते, अर्थ की लाइट पर डिपेंड रहते। और ब्लैक बोर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो बेचारा सरकारी नौकरी वाला काला कलूटा सा है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपके पास एक लूमिनस ऑब्जेक्ट आसपास होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई लूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, कांगिया रिमोट ये है, जैसे कोई ये सन की लाइट है, आपको किसी चीज को देखना है, मान लो आपको ये होमवर्क करना है, तो होमवर्क करने के लिए आपको लाइट की जरूरत होगी। तो सन क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा किस पर, इस पेपर पर, और यहां से रिफ्लेक्शन होकर आपके आंख में इमेज बनेगी, तब आप चीजों को देख पाएंगे। यानी अगर आप किसी चीज को देखना चाहते हैं तो आपके पास चारों ओर क्या होना चाहिए, एक ना एक लूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके चारों ओर एक लूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है वी सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द आवर आईज। जिस ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है वो हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें चीजें दिखाने में सक्षम बनाता है, समर्थ बनाता है। यानी हमें अगर कोई भी चीज देखनी है तो हम बिना लाइट के नहीं देख सकते। ये तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं इसके पहले, लूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखना, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें चारों ओर की चीजें दिखाने की कोशिश करता है। और लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के कितने नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। इसकी कहानी बहुत लंबी है, लगभग 350 साल पहले की कहानी है। ठीक है, तो क्या होता था, 350 साल पहले हम लोग ये समझते थे कि एक साइंटिस्ट थे न्यूटन और हाइगेंस। न्यूटन ने बताया कि लाइट के जो नेचर होते हैं वो कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर नहीं होता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेंस। उन्होंने बताया कि ऐसे कैसे तुम कह रहे हो भैया, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कई सारी थ्योरी दी। कौन कौन सी थ्योरी दी, उन्होंने थ्योरी दी
क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और प्रूफ कर दिया कि लाइट की वेव नेचर होता है, वहां से पार्टिकल नेचर का खात्मा हो गया। फिर 250 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, दो आए, एक नहीं है दो आए, जिनका नाम था प्लैंक और आइंस्टाइन। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फिर हम लाइट के कितने नेचर मानने लगे, दो, कि लाइट भैया कुछ अलग ही चीज है जिसके पार्टिकल नेचर भी होते हैं और वेव नेचर भी होते हैं। तो अब हम लाइट के कितने नेचर पढ़ते हैं, दो। लाइट जो है वो दोगली होती है, उसके दो नेचर होते हैं, डुअल और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो सर हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे वेव नेचर। क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर। सॉरी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर, जिसे हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज। लाइट एक एनर्जी है और वो हमारे आंखों में सेंसेशन यानी संवेदना करती है। संवेदना का मतलब समझते हो, चमक उत्पन्न करना। तो बिल्कुल हमारे आंखों में ज्यादा लाइट चली जाए तो हम क्या होती है, हमारे आंखों में सेंसेशन होने लगती है, हम एकदम से चौंधिया जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, है ना। कुछ ऐसी वैसी चीज देख लो तो ऐसा ही होता है। ऐसी वैसी का मतलब है कि ज्यादा लाइट आपके आंखों में चली जाए, ठीक है। इट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में फैलती है। कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसका सीधा सा फंडा है कि इसे नाक के सीध पे चलना है, इधर उधर नहीं जाती है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸, जो कि वैक्यूम में होती है, और यहीं पर इस लाइट की सबसे मैक्सिमम स्पीड पाई जाती है। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वही आगे है, लाइट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी चल सकता है, ठीक है। और किस में चल सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी चल सकता है। और लाइट में कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतने सारे फिनोमिना लाइट में होते हैं, जो कि अभी मैंने बताया अभी था। इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है वो किसने प्रूफ किए थे, वो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में, जिसे हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया था, हाइगेन नाम था उनका साइंटिस्ट का, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलेंगे और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सरफेस। अगर टाइप्स ऑफ सरफेस की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब बच्चे बात ये आती है कि इनकी जरूरत क्या है। तो बेटा हम लाइट में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर पढ़ना है तो आपको सरफेसेस अच्छे से पता होने चाहिए। तो जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, नॉर्मल सी बात है, ऐसा सरफेस जिसके हम आर पार आसानी से देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस कहलाता है, ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ये थोड़ा मिल्की टाइप के होते हैं, दूध दिया। आपने ऐसे मिरर कह रहा हूं, ऐसे ग्लासेस देखे होंगे कांच के, जिनके आर पार हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है, कोई कुत्ता खड़ा है, कोई बिल्ली खड़ी है, लेकिन हम उसका कलर नहीं पता कर पाएंगे कि वो किस कलर का है। या कुछ अगर रखा हुआ है तो उसका शेप तो दिखेगा कि कुछ तो रखा है, लेकिन किस कलर का है, कैसा दिखता है, ये सब नहीं पता कर पाएंगे। तो ऐसे सरफेस को हम ट्रांसलूसेंट सरफेस कहते हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट सरफेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटली रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ओके। और ट्रांसलूसेंट सरफेस की बात करें तो इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब भी हो जाती है, क्योंकि ये तीनों की तरह काम करता है, ठीक है। और हम बात करें ओपेक की, तो ओपेक एक ऐसा सरफेस होता है, ओपेक एक ऐसा सरफेस होगा जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। टोटली क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई आइडियल सरफेस बताइए जिसमें टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो शाइनी होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
स्मूथ होना चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी किसी सरफेस में है तो वहां पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ऐसी 3 क्वालिटी होती हैं जो हम घर में मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है। तो समझ पा रहे होगे कि इस तरह से आपको इसे समझना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसकी हम अगली वीडियो लाएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो देर हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।